तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जेन गुडॉल के साथ। जेन गुडॉल एक वर्ल्ड फेमस प्राइमेटोलॉजिस्ट है। तो प्राइमेटोलॉजिस्ट बेसिकली वही जो प्राइमेट्स की रिसर्च करते हैं, लाइक प्राइमेट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं। एंड शी स्टडीड चिम्प्स फॉर ओवर 60 ईयर्स, जिसमें से 30 साल उसने गोम्बी नेशनल पार्क के चिम्प्स को स्टडी करने में बिताए। जिंदा है वो जिंदा है अभी एक्चुअली। लेट मी टेल यू दिस मच, जेन गुडॉल कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है। इन 2002 उसे यूएन मैसेंजर ऑफ पीस का टाइटल मिला। अच्छा, मैसेंजर ऑफ पीस। हाँ, जेन इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है क्योंकि टू दिस डे शी इज द ओनली ह्यूमन एवर एक्सेप्टेड इनटू अ चिंपैंजी सोसाइटी। हाँ, काफी बड़ी बात है यार, जब उनका नेचर ही एग्रेसिव है इतना और वो घोस्ट के साथ उठना बैठना चल रहा भाई। सबसे पहली बात, शी नेम्ड चिंप कम्युनिटीज। उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि हाँ नॉर्थ की तरफ एक कम्युनिटी है, साउथ की तरफ एक कम्युनिटी है। शी नेम्ड चिंप कम्युनिटीज। हर एक इंडिविजुअल चिंप को नेम दिया इंस्टेड ऑफ अ नंबर। मतलब शी वाज वेरी कीन अपने काम को लेके, बहुत ज्यादा। तो उसने दिखाया हाँ डेडिकेटेड पूरी तरह। हाँ, जेन गुडॉल ने अपना एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप करा एक कासाकेला ट्राइब के साथ। कासाकेला एक कम्युनिटी थी चिंप की गोम्बी नेशनल पार्क में। एक चिंप जिसका नाम था डेविड ग्रे बियर्ड, तो उसने डेविड ग्रे बियर्ड को सबसे पहली बार अपना दोस्त बनाया। डेविड ग्रे बियर्ड ने जेन को इंट्रोड्यूस कराया रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी के साथ। 10 साल तक जेन ने ऑब्जर्व करा इनको, और 10 साल के बाद जेन का कंक्लूजन ये था कि दे आर जस्ट लाइक ह्यूमंस बट नाइसर। अच्छा, एग्रेसिव है फिर भी नाइसर है। बट उसकी ये थिंकिंग बहुत जल्द बदलने वाली थी। Were you ever really very frightened? I thought they were nicer than us. I had no idea of the brutality. 1971 में द लीडर ऑफ द कासाकेला कम्युनिटी डाइड। उसकी मौत के बाद कम्युनिटी को एक नया लीडर चाहिए था। अब वो नए लीडर की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा हम्फ्री ने। तो उसके लीडर बनने के बाद क्लैन में केओस मच गया, बिकॉज सबको नहीं पसंद था हम्फ्री, जो कि ऑलरेडी अगेंस्ट थे हम्फ्री से या फिर हम्फ्री को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कासाकेला मेंबर्स को कन्विंस करा कि यार हम जाते हैं, अलग निकलते हैं इस कम्युनिटी से और अपनी खुद की नई कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। इन जनवरी 1974 7 मेल्स और 3 फीमेल्स और उनके बच्चे साउथ में चले गए। गॉम्बे की जो एरिया था उसके साउथ में चले गए, उस फॉरेस्ट के, और उन्होंने अपनी नई कम्युनिटी बनाई। उस कम्युनिटी का नाम रखा गया काहामा। गोडी, अ मेंबर ऑफ काहामा क्लैन, पेड़ पर बैठकर खाना खा रहा था अकेले, मगर वो अनजान था इस बात से कि कासाकेला के मेंबर्स छुपकर बैठे थे टू एम्बुश हिम। तो कासाकेला के मेंबर्स ने गोडी पर अटैक करा, उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसको पेड़ से नीचे गिराया। उसके बाद स्टोन से कॉन्टिन्यूसली से मार मार के लाइक की बुरी हालत कर दी और गोडी वेंट मिसिंग। उसकी कभी ना डेड बॉडी मिली, कुछ नहीं। तो गोडी पे अटैक, सक्सेसफुल अटैक करने के बाद उन्होंने सेलिब्रेट करा। तो प्रॉपर बॉलीवुड मूवी चल रही है यार, ये तो 70s 80s वाली। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वॉर से ज्यादा भयानक था ये। इट वॉज अ सीरीज ऑफ प्रीमेडिटेटेड मर्डर्स। एक थ्योरी है किलर एप थ्योरी, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। थ्योरी ये है कि ह्यूमन एवोल्यूशन की ड्राइविंग फोर्स वायलेंस, मर्डर और एग्रेशन था। इस बात से एग्री कर सकता हूँ मैं। हाँ, मैं इस बात से एग्री कर सकता हूँ क्योंकि हाँ शायद हम भी इससे ज़्यादा एग्रेसिव रहे होंगे, क्योंकि अगर इतने एग्रेसिव और ऐसा बिहेवियर देखते हुए चिंपैंजीज अगर स्टोन एज में आ चुके हैं, तो हम भी एक टाइम पे स्टोन एज में थे, ब्रॉन्ज एज में थे, तो हमने कुछ ऐसे ही कांड किए होंगे इतने खतरनाक कि हम उस चीज़ से बाहर करते करते इवॉल्व हुए। तो यही है किलर एप थ्योरी, हमारा एग्रेशन और हमारा वॉर पे कॉन्टिन्यूसली जाना। रीजन है क्या कहते हैं, हम फास्टर एवोल्यूशन की स्पीड हमने गेन करते रहे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, अगर हमें वॉर पे जाना है तो बेटर स्ट्रैटेजीज, एनर्जी कंजर्व करनी है तो हमें बाइपीडल बनना पड़ा। क्यों? ताकि वॉर पे जाना है तो हमें लॉन्गर डिस्टेंसेस कवर करने हैं। हमें अगर अपने हाथ पे भाला पकड़ना है, अपने हाथ पे वेपन्स पकड़ने हैं, तो उसके लिए हमें बाइपीडल होना पड़ेगा। तो अगर हम 4 टांगों पे चलेंगे तो हम बाइपीडल नहीं होंगे, तो हम टूल्स कैसे यूज़ करेंगे? तो किलर एप थ्योरी कॉन्ट्रोवर्शियल है इसी रीजन की वजह से, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि हम डीप डाउन इतने डेंजरस है। मतलब मैंने एक लाइन पढ़ी थी और वो लाइन ना बहुत ज़्यादा परफेक्टली सम अप कर देगी इस पूरी चीज़ को। वो लाइन ये है कि आर वी वायलेंट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस और बिकॉज इट इज डीपली एम्बेडेड इन आवर नेचर। मैं बोल रहा हूँ हम आदत से मजबूर है। डीपली एम्बेडेड इन आवर नेचर, क्योंकि वायलेंस ऐसे तो बाहर नहीं आएगा, मतलब अंदर है ना कुछ, तभी तो निकल के आ रहा है। ये सब एक्चुअल में ऑब्जर्व किया गया था 1970s में, जब चिंपैंजीज की कम्युनिटी में 4 साल लंबा सिविल वॉर चला था। अगर आपको भी ये फैसिनेटिंग लगता है, यू कैन चेक आउट द फुल स्टोरी ऑन YouTube।